की बड़ी खबर है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो विरोध प्रदर्शन की तस्दीक कर रही हैं। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो कि लगातार शिमला में चल रहा है मस्जिद निर्माण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। और ये तस्वीरें आप देखिए, शिमला की तस्वीरें जहां पर हिंदू संगठन के लोग बड़ी तादाद में आज सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि पुलिस के भी भारी बंदोबस्त है। शिमला के चौड़ा मैदान में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है मस्जिद निर्माण को लेकर। लोगों का बार बार ये कहना है कि अवैध तरीके से मस्जिद बन रही है, इस मस्जिद को वहां से हटा देना चाहिए। जबरदस्त तरीके से महाभारत मची है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये सीन है और अवैध कब्जा तो निर्माण भी अवैध, और इसी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है कि इस मस्जिद को वहां से हटा दिया जाए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी ये मसला उठ चुका है और मस्जिद अगर अवैध तरीके से बन रही तो उसे हटा देना चाहिए। इस पर एक सहमति भी कई नेताओं के बीच में बनी है जो बयान सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, शिमला से ये तस्वीर है। जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन, बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी चल रही है। जबरदस्त तरीके से महाभारत शिमला में मस्जिद को लेकर। अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमनदीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितना जबरदस्त तरीके से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और नारेबाजी हो रही है। अमनदीप, आवाज आ रही से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अमनदीप बताएंगे तस्वीरें वहां पर क्या है, क्या नारेबाजी हो रही है। अमनदीप, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन के लोग वहां पर हैं। क्या वहां पर चल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए भी। आप लोग वो पीछे हो जाओ। जी बिल्कुल ठीक बात है, हम आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि तस्वीर दिखाइए। हजारों की तादाद में, संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ये सारे हिंदू संगठनों के लोकल लोग हैं जो इस मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल खड़ा किया गया है और उसको तुरंत प्रभाव से डिमोलिश करना चाहिए। ये जो एमसी के साथ इनकी बैठक हुई थी, एमसी ने ये भरोसा दिया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उस पर फैसला ले लिया जाएगा कि आखिरकार वो इलीगल है, लीगल है, उसको डिमोलिश कैसे किया जाएगा। और उसके बाद आज ये इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। ये जो प्रोटेस्ट है काफी बड़ा है। हम आपको तस्वीरें कहीं से भी दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां तक भी हम जा पाते हैं वहां तक कैमरा की नजर जा पाती है, वहां तक ये लोग अपने हाथ खड़े करके इसी तरह जो है जरा संभव हो अमनदीप तो उनके बीच जाइए। क्या वहां पर नारेबाजी हो रही है? जय श्री राम के नारे भी हमने लगते सुने हैं। एक बार जरा उनसे बातचीत करिए, जरा संभव हो तो। अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई, हम उसे तोड़ना चाहते हैं और उसे सरकार के द्वारा, खुद मंत्री के द्वारा कहा गया है कि वो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, तो उसका जल्दी निर्णय लिया जाए और दो दिन के भीतर उस मस्जिद को तोड़ा जाए। क्योंकि आम जनता के घरों को तो आसानी से कमेटी तोड़ देती है अगर उनका 1 स्क्वायर मीटर भी या एक फुट भी बढ़ता है, पर इतनी बड़ी मस्जिद जो 6000 स्क्वायर फीट जो आज की डेट में बन चुकी है, उसे तोड़ने के अभी तक ऑर्डर नहीं दिए गए। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि 44 पेशियां हो चुकी है, फिर भी इसका अगर ये मस्जिद नहीं डिमोलिश की जाती तो अगला क्या एक्शन रहेगा? ये जो है आंदोलन उग्र हो जाएगा और ऐसा जिससे आप देख पा रहे हैं ये सारे युवा जो है बहुत आक्रोशित हैं और इनका जो ये कहना है कि भाई अगर ये सरकार नहीं करती है ना जल्दी 2 दिन के अंदर फैसला, तो इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। बहुत ज्यादा आक्रोशित है भीड़, बहुत ज्यादा। देखिए लोगों में आक्रोश है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जरा ऊपर करके ऊपर से तस्वीर दिखाइए। देखिए कल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी विधानसभा की असेंबली के अंदर ये बयान दिया था कि वो मस्जिद जो है वो इलीगल है, उसको तुरंत प्रभाव से
डिमोलिश करना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये सवाल विधानसभा की असेंबली में भी खड़ा हुआ था, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, और इसीलिए आज हिंदू संगठन बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में यहाँ पे सड़कों पे उतर आए हैं और इनकी एक ही डिमांड है। और इसी जगह में शिमला के संजौली में ही वो मस्जिद है और इनका ये कहना है कि वो बिल्कुल इलीगल तरीके से बनाई गई है। बाहर से आके वहाँ पे लोग रहते हैं और वो यहाँ के लोकल लोगों को परेशानी हो रही है। इस वजह से ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट है। अगर 2 दिन के अंदर इसका कोई फैसला नहीं किया गया, ठीक है अमनदीप, आपके पास हम लौट कर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए, वहां पर जय श्री राम के नारे लगे हैं, चालीसा भी वहां पर पड़ी गई है और लोगों को आपने सुना किस तरीके से आक्रोश है। सैकड़ों की तादाद में शिमला के सजौली में लोग इकट्ठा हैं, हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हैं और ये कहा गया है कि ये सब कुछ एक साजिश है। ये बार बार ये कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से जमीन कब्जा, अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण, ये मसला विधानसभा में भी उठा है और सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि अगर ये गलत निर्माण है, अगर ये अवैध निर्माण है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इस पर ओवैसी ने भी तीखा हमला बोला है कि सरकार के मंत्री की भाषा ठीक नहीं है। हमारी सहयोगी पूनम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में मस्जिद का मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मैं शिमला के संजौली में हूँ, जहाँ पर अवैध मस्जिद का जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है मामला, और यहीं पर जो है अवैध मस्जिद बनाई गई। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मस्जिद को जो है अवैध तरीके से बनाया गया, उसे हटाया जाए। मेरे साथ यहाँ पे जानते हैं क्या कहेंगे आप? किस बार? नरेश जी। क्या कहेंगे आप? ये मस्जिद इलीगल बनी है, ये टूटनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? ये मस्जिद क्लियर है, जब विधानसभा में क्वेश्चन लगा है उसमें क्लियर कट किया गया है कि ये मस्जिद अवैध है। अवैध का मतलब है डोमिलिश होनी चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये आज का जो एजिटेशन है ये इस ग्रुप को लेकर है कि जो समय भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जो हैं यहाँ पे जमा हुए हैं और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग जो है एक ही डिमांड इनकी है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है, उसे जल्द से जल्द जो है ध्वस्त किया जाए। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और इनकी एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द मस्जिद को ध्वस्त किया जाए। आप देख सकते हैं भारी संख्या में, ये देख सकते हैं आप कितने सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और सिर्फ एक ही डिमांड है कि मस्जिद को जल्द से जल्द हटाया जाए। आप देख सकते हैं और आपको ये भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जिस तरह जो है मस्जिद का निर्माण यहाँ पे हुआ है तो काफी रुष्ट जो है हिंदू संगठन यहाँ पे काफी भारी संख्या में यहाँ पे जमा हुआ। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नवभारत, शिमला, संजौली, हिमाचल प्रदेश। तो ये पूनम की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पूनम इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुकी है। पूनम, आपको आवाज आ रही है? पूनम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है, लगातार वहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पूनम? ठीक है पूनम, जरा ये तस्वीरें दिखाइए, संभव हो तो लोगों से बातचीत भी करिए और जरा ये भी बताइए कि पूरा विवाद आगे कैसे बढ़ा, क्यों ये मामला इतना उग्र हो गया, लोगों का क्या कहना है, फैक्ट क्या है वहां पर, जरा ये सब कुछ बड़ा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है भारी संख्या में ठीक है पूनम, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, मैं बोलता हूं इसे चेक करने के लिए, ठीक करने के लिए। तब तक एक आपकी रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस तरह हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय की गई है ताकि जो है, क्योंकि माहौल काफी तनावपूर्ण यहाँ पे हो गया है। भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है मस्जिद को हटाया जाए। ये देख सकते हैं आप, भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है। सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए आप देख सकते हैं पूरा हिंदू संगठन जो यहाँ पे जमा हुआ है, एक ही डिमांड इनकी है कि जिस तरह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया जाए उसे जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नवभारत, शिमला, संजौली, हिमाचल प्रदेश। तो ये पूनम की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो कि हमारी सहयोगी वहाँ पर मौजूद है, लगातार तस्वीरें भेज रही है, लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा रही हैं और लोगों का ये कहना है कि ये अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है और ऐसा निर्माण क्यों होने दिया जा रहा है, इस पर गंभीर सवाल है। ये तस्वीरें आप देखिए, हिंदू संगठन के लोग किस तरीके से हाथों में झंडे और
प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। जब पूरा समस्त हिंदू समाज जागा तो आपने देखा पीछे हाल में ही यहाँ पर संजौली के अंदर एक बड़ा धरना दिया गया, जिसमें से मस्जिद के पास जब धरना होता है तो उसमें ऐसे सारे चाहे डीसी महोदय है, चाहे एसपी महोदय है, प्रशासन आता है और वहाँ पर हमने ये डिमांड रखी कि जो ये इलीगल है मस्जिद है इसको जो है डिसमेंटल किया जाए और खुद आयुक्त महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है। और दूसरा हमारा है कि जितने भी संजौली के अंदर ये रेडी फेडी वाले हैं ये यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी छोटे छोटे लघु जो व्यापार है इन्होंने हमारे आम लोगों से छीन लिए है और इस पे इन्होंने व्यवसाय पे कब्जा कर दिया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा राणा अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने पिछले कल सदन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया, लेकिन हमारा सरकार से प्रशासन से यही निवेदन है कि कल आपने जो शनिवार को जो ये एमसी कोर्ट में जो डिसीजन लिया है तो हम चाहेंगे कि हिंदू के हित में आप ये डिसीजन दे और इस जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। नहीं किया जाता है तो आप देख सकते हैं एक छोटे से आह्वान पर भी, जबकि सभी को पता है कि 7 तारीख को जो है इसका निर्णय आना है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि 5 तारीख के दिन भी आज पूरे इसका पूरा हिंदू जन सैलाब एकत्रित हुआ है और अगर फिर भी हमारी मांग को गौर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इतना आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश का हिंदू सनातन यहाँ पर एकत्रित होगा और उसकी जवाबदेही सारी प्रशासन की होगी और हिंदू क्या निर्णय लेगा उसका पता उन्हें स्वयं अपने आप लग जाएगा। राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल देखिए इस समय ये राजनीतिक दल का कोई विषय नहीं है, इस समय केवल और केवल हिंदुत्व का विषय है। तभी मैंने स्वीकार भी किया, मैंने कहा भी कि राणा अनिरुद्ध सिंह जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने कल विधानसभा में बड़े प्रमुख मुद्दे से इस विषय को कहा। उन्होंने कहा कि इलीगल जो मस्जिद है वो हटनी चाहिए और ये जितने भी किसी भी दल के लोग हैं इस समय अगर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो सच्चे हिंदू सनातनी के नाते हुए हैं, तो इन सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 2 दिन में अगर इनिशिएट नहीं करती है गवर्नमेंट तो उसके बाद हिंदू समाज तय करेगा कि क्या करना है। आज से मतलब 2 दिन के लिए आप देखेंगे कि सरकार क्या ऑन ग्राउंड एक्शन करती है, अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर प्रोटेस्ट जारी करेंगे। जी ये जारी रहेगा। हाँ। ये जारी रहेगा जब तक ये अवैध निर्माण यहाँ से नहीं हटता है, अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उनको यहाँ से नहीं खदेड़ा जाता है, तब तक ये जो है प्रदर्शन चलता रहेगा। So Pratibha, it is very much clear. See, this protest will remain continuous. तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए मस्जिद के खिलाफ मोर्चा, किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में पूरी की पूरी सड़क ये भरी पड़ी हुई है। शिमला के संजौली की सड़क, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिद किस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी बना दी गई, 4 मंजिल की ये मस्जिद, जबकि ये अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। सरकार की ओर से भी मंत्री ये कह रहे हैं कि ये मसला मस्जिद मंदिर या फिर किसी धार्मिक स्थल का नहीं है, ये मसला सिर्फ वैध और अवैध का है। तो आखिरकार इसमें धार्मिक बातें क्यों घुसाई जा रही हैं? जहां प्रदर्शन चल रहा है वहां से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा, और बार बार लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये इस पूरे इलाके में क्या डेमोग्राफी बदलने की ये साजिश है। जिस प्रकार से संजौली में एक मुद्दा आया था एक अवैध निर्माण को लेकर कि जिस प्रकार से वहाँ पर एक मस्जिद का अवैध रूप से निर्माण किया गया था, वहाँ के शिमला के और संजौली क्षेत्र और आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों के स्थानीय लोगों ने वहाँ पर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। पूरे प्रदेश को एक संदेश गया कि जिस प्रकार से लगातार संख्या बढ़ रही है, अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ सनातन समाज शिमला में एक हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिला शिमला के सनातनी भाइयों ने इतना बड़ा कदम उठाया। हिमाचल प्रदेश से ये कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश का जो सनातन समाज है, देखिए जिला शिमला के जो लोग हैं वो नंबर 1 पे हैं, वो सेनापति हैं। हम सैनिक बनकर उनके पीछे खड़े होने के लिए हम शिमला की ओर हमने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश का सनातन समाज कूच करेगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बीच बीच में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपको सुनवाते हैं, और प्रतिक्रियाओं में एक सबसे जो कॉमन बात है वो कॉमन बात ये है कि आखिरकार इस मस्जिद का निर्माण होने कैसे दिया गया, कौन से अधिकारी हैं जो आंख बंद करके बैठे रहे, और सरकार इस मामले में अब कार्रवाई क्यों नहीं करती है। ये पूरा अपडेट आप देखिए। कांग्रेस का भी कड़ा रुख है। सुखो सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने
खूब कह दिया कि मामला मस्जिद या मंदिर का नहीं है, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। क्योंकि वो मिनिस्टर भी जो कसुम्पटी से एमएलए हैं और संजौली का आधा हिस्सा कसुम्पटी में पड़ता है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा विजुअल जरूर दिखाता रहे आपको कि प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू है और वो कसुम्पटी से एमएलए हैं और उनको भी यहाँ की ज्योग्राफिकल और जो कम्युनिटीज हैं उनकी सेंटिमेंट्स की भी रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए ये मुद्दा उठा था, क्योंकि जिस तरह से उस मस्जिद का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद वहां पे लोग आने शुरू हुए। ये यहाँ के लोकल्स का कहना है कि वहां पे बाहर के लोग आने शुरू हुए और उन्होंने यहाँ पे परेशानी करनी शुरू कर दी इस इलाके में, जिसकी वजह से ये मुद्दा उठा है और उस मुद्दे को इतना जो है आगे बढ़ा दिया गया। इसमें पॉलिटिक्स की नहीं, इसमें जो लोकल्स हैं, यहाँ के एरिया है, उसकी बात की जा रही है। ये लोगों के सेंटिमेंट है, इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इतने लोग हिमाचल में पॉलिटिक्स की वजह से ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान है उस मस्जिद की वजह से, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से बातचीत करते हैं कुछ लोगों से, उन भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है जी आपका? संजीव वर्मा जी। हाँ जी संजीव जी, आप ये बताइए कि आखिरकार ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है। असुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि इसमें जो संगीज को बैक कर रही है कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है प्रोटेस्ट? नहीं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था वो तो विधानसभा की तरफ कूच कर गए थे। हम यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं और मूल निवासी मतलब आदिवासी हैं हम यहाँ के। हमारे पूर्वज काफ़ी पहले से यहाँ पे रहते हैं। दूसरी बात ये, यहाँ का जो मसला है मस्जिद का, मस्जिद हमने देखी, मेरी आयु 45 वर्ष की है। हमने जब छोटे छोटे थे तो हमने देखा वो कच्चा 1 मंजिल का मकान था, टीन की छत उस पे थी। धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले गए। अंदाजन अभी 5, 7, 8, 10 वर्ष हुए होंगे, ज़्यादा 12 वर्ष हुए होंगे। इन्होंने 1 मंजिल के ऊपर उन्होंने स्लैब डाल दिया, उसके ऊपर स्लैब डले रहे कम से कम अंदाजन 8-10 वर्ष के। उसके बाद अभी हम देखते हैं, अभी जो मामला सामने आया है, इन्होंने फुल्ली उसको जो है वो कर दिया है। तो वहाँ कौन लोग रहते हैं आके? आप तो लोकल्स हैं। स्वाभाविक है कि वहाँ पे उन्हीं की जमात के लोग आते हैं। अभी मामला उठा था तो जमात के लोग वहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और जमाती जो है वो कट्टरपंथी हैं, इसलिए हम उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि वो एक नेक्सस की तरह काम करते हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे वो किसी भी दृष्टि, लूट पाट, इधर उधर घूमना, फेरियां लेकर के, वो एक पूरा नेक्सस उनका चल रहा है। वो लड़कियां यहाँ पे छेड़ते हैं, केले ले लो, केले ऐसे करके बोलते हैं। हमारे सामने कई ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे। और तो आपने पुलिस को रिपोर्ट किया कभी कि ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं? नहीं, क्यों नहीं, वो तो आए दिन होती रहती है रिपोर्ट। कभी कोई मार पिटाई है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ संजौली व्यापार मंडल का यहाँ से जी। तो ये प्रतिभा आप सुन सकते हैं, ये जो दिक्कत है यहाँ पे वो लोग जो रहते थे उसमें वो लड़कियां छेड़ते थे और यहाँ के लोकल्स ने पुलिस को भी रिपोर्ट किया है इस मामले में। उसके बाद ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। ये लोग परेशान थे इस सारी एक मस्जिद में आने वाले लोगों से और मस्जिद के निर्माण से, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट खड़ा हुआ है। ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट नहीं है। तो ये तस्वीर जाहिर है ये लोग लोकल हैं, ये कोई पॉलिटिक्स रिलेटेड लोग नहीं है। ये यहाँ के लोकल्स हैं जो यहाँ पे इस समय मौजूद हैं और जो एक साथ इतने दिन मौजूद हैं और अभी आगे 2 दिन का समा दिया गया है। इनका कहना है कि 2 दिन का समा दिया गया है। 2 दिन में अगर कोई ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं होता है तो ये प्रोटेस्ट इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़े तरीके से जो आवाज है वो उठाई जाएगी ग्राउंड के ऊपर, ताकि ये मस्जिद जो है इसको डिमोलिश कर दिया जाए और जब तक ये डिमोलिश नहीं होगी ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। जी प्रतिभा। तो आपने सुना जो वहां के लोग हैं उनका क्या कहना है कि किस तरीके से यहां पर अचानक से भीड़ बढ़ी है और पहले एक कमरे का